हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से पाइथन के इस ट्यूटोरियल सीरीज के अंदर। और आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम देखने वाले हैं कि आप पाइथन के अंदर इनपुट और आउटपुट कैसे दे सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल। और सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वीएस कोड के अंदर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर दिया, नाम में दे देता हूँ लाइक मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो आउटपुट देखना है कि मैं आउटपुट किस तरीके से डिस्प्ले करवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे आउट डॉट पाई कर देता हूँ मैं यहाँ पे। चलिए, मैंने कुछ इस तरीके से मेरी फाइल का नेम दे दिया है। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे कोई भी वेरिएबल लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया नेम इज इक्वल टू करके मैंने दे दिया लाइक का प्रतीक। चलिए, अब अगर इस नेम को मुझे प्रिंट करवाना है, दैट इज माई आउटपुट। और ये आउटपुट मुझे देखने को कहाँ पे मिलेगा, तो मुझे मेरा आउटपुट देखने को मिलेगा टर्मिनल के ऊपर। अब मैं आउटपुट प्रिंट करवाने के लिए क्या लिखूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा प्रिंट एंड देन मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम। दैट्स इट, डन। फाइल को अगर मैं सिंपली रन करता हूँ यहाँ पे, तो रन इन पाइथन टर्मिनल मैंने कर दिया यहाँ पे। चलिए, तो मुझे यहाँ पे देखिए प्रतीक डिस्प्ले हो रहा है। नाउ दिस इज सिंपल, ये हमने पहले भी देख चुके हैं कि इस तरीके से हम आउटपुट दे सकते हैं। बट मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे आउटपुट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करना है। मुझे क्या करना है, मुझे मेरे आउटपुट को फॉर्मेट करना है। जैसे कि मुझे क्या करना है, ये जो नेम है वहां पे मुझे लिखना है लाइक माई फ्रेंड नेम इज करके, मुझे कोई एक पर्टिकुलर नेम को प्रिंट करवाना है। अब वो नेम हम किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं वो देखते हैं। तो चलिए, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे आने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट तो हमने लिख दिया है, प्रिंट के अंदर मैं यहाँ पे ले लूंगा एफ। एफ लेने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा। एंड इन्वर्टेड कॉमा लिखने के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा माई नेम इज, एंड या फिर माई फ्रेंड नेम इज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, माई फ्रेंड नेम इज। एंड देन उसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लेके मुझे मेरा जो भी वेरिएबल है वो प्रिंट करवा देना है। मैं इसको सेव करता हूँ, सेव करने के बाद वापस इस बार मैं इसको रन करता हूँ, तो देखिए मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, माई फ्रेंड नेम इज प्रतीक। दैट इज टोटली परफेक्ट, ये बहुत ही बढ़िया वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपकी स्ट्रिंग को फॉर्मेट कर सकते हो। बट दैट इज इन व्हाट, इन पाइथन 3.6 के ऊपर जो भी वर्जन है वहां पे आप ये चीज कर सकते हो। बट बाय चांस अगर मान लीजिए कि आपको क्या करना है, उसके नीचे के वर्जन के अंदर फॉर्मेट करना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हो, तो वहां पे भी हम देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, एक और चीज मैं ले लेता हूँ, मैं यहाँ पे एज भी ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ले ली एज इज इक्वल टू 35। देन अब मुझे प्रिंट करवाना है, हम बेसिकली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे माय फ्रेंड नेम इज। देन मैं यहाँ पे सिर्फ कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने वेरिएबल पास नहीं करवाए। एंड हिज एज इज, देन अगेन मैंने यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट दे दिया। दैट्स इट, डन। यहाँ तक तो हमारा काम हो गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लिखना है डॉट। देन मुझे लिखना है फॉर्मेट। फॉर्मेट लेने के बाद मुझे मेरा वेरिएबल, जहां पे मुझे मेरा फर्स्ट वेरिएबल पास करवाना है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की जगह पे मेरा फर्स्ट वेरिएबल प्रिंट करेगा। कॉमा करके मैं लिखता हूँ यहाँ पे एज, तो ये क्या करेगा, मेरा सेकंड वेरिएबल जहां पे सेकंड कर्ली ब्रैकेट है वो प्रिंट करेगा। तो कुछ इस तरीके से मेरा फॉर्मेट हो जाएगा। चलिए, इसको एक बार हम क्या करते हैं, वापस रन करते हैं, तो देखिए अब मुझे यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, दिस इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ये बढ़िया वर्क कर रहा है। दिस वे व्हाट यू कैन डू, यू कैन फॉर्मेट। और अब अगर बात करें उससे भी ओल्डर वर्जन की, तो वहां पे कुछ इस तरीके से होता था, लाइक ये वाली जो स्ट्रिंग है वो सिमिलर वे के अंदर हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से। चलिए, मैंने यहाँ से पूरी स्ट्रिंग को कर लिया है कॉपी। अब यहाँ पे जो एज है उसकी जगह पे क्या करते थे, इसकी जगह पे लिखते थे परसेंटेज। एंड कर्ली ब्रैकेट की जगह पे अगेन यहाँ पे लिख दिया परसेंटेज। देन आफ्टर मुझे क्या करना है, मेरे ब्रैकेट के अंदर ही मुझे लिखना है परसेंटेज। देन यहाँ पे मुझे करना है नेम, कॉमा कॉमा करके कर देना है एज। दैट इज अ वन मोर वे कि आप फॉर्मेट कर सकते हो आपकी स्ट्रिंग को। एक बार फिर से हम रन करते हैं। सी, अब ये मुझे एरर दे रहा है बिकॉज दिस इज अ ओल्डर वर्जन, ये न्यूअर वर्जन के अंदर वर्क नहीं कर रहा है। दिस वे यू कैन वर्क ओनली ऑन ओल्डर वर्जन। बेसिकली अब हमें पता चल गया कि हमारे पास बहुत सारे वे है। अगर आप पुराने तरीके से करना चाहते हो, यानी कि आपके पास पाइथन 3 से नीचे का वर्जन है, तो आप ये वाला वे कर सकते हो। बट इन पाइथन 3 प्लस हम ये वाला वे करते हैं। और अगर आप पाइथन 3.6 के ऊपर वर्जन यूज कर रहे हो, दिस इज गोइंग टू बी बेस्ट। सो दिस इज हाउ वी कैन फॉर्मेट अवर आउटपुट। ये तो हो गया आउटपुट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, हम चले जाते हैं हमारे इनपुट के अंदर। अगर मुझे इनपुट लेना है तो मैं किस तरीके से इनपुट ले सकता हूँ। अगेन मैं आ जाता हूँ, एक न्यू फाइल कर देता हूँ, इन डॉट पाई करके मैं एक फाइल क्रिएट करता हूँ।
अब मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे मेरा नेम जो है ना वो एंटर करवाना है, उसके बाद मुझे प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ नेम इज इक्वल टू करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल ही कर देना है इनपुट। उसके बाद अगर आप कोई मैसेज पास करना चाहो तो आप मैसेज पास कर सकते हो, जैसे कि मुझे यहाँ पे क्या करना है, एंटर योर नेम कर देना है, एंड देन उसके बाद कुछ नहीं, यहाँ पे मेरी काम खत्म हो गया, ये मेरा वेरिएबल बन गया। अब अगर मैं करता हूँ प्रिंट एंड नेम, लेट्स सी मेरा आउटपुट क्या आता है यहाँ पे। सो मैंने कुछ इस तरीके से कर दिया है, एंड देन हम क्या कर देते हैं, इसको कर देते हैं रन सिंपली। अब साथ में मैं एक काम और करता हूँ, मैं प्रिंट के साथ एक और चीज करवाने वाला हूँ जो कि प्रीवियसली हमने मिस कर दी थी। सो मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो एंड कॉमा करके मैंने नेम दे दिया। लेट्स सी अब ये किस तरीके से वर्क करता है। सो मैंने इसको कर दिया रन। रन करने पे देखिए मुझे यहाँ पे नेम मांग रहा है, सो मैंने एंटर कर दिया नेम। सो चलिए मैंने यहाँ पे मेरा नेम एंटर किया तो देखिए मुझे हेलो तमीम दिख रहा है, बीच में स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो गई। तो आप इस तरीके से भी प्रिंट करवा सकते हो और इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इनपुट ले सकते हो। बट नाउ व्हाट, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एज चाहिए और मेरी हाइट भी मुझे मेंशन करवानी है, या फिर मान लीजिए कि मुझे क्या करवाना है, मेरा आईक्यू टेस्ट हम ले रहे हैं, उसका कुछ स्कोर हम करवा रहे हैं प्रिंट, वो मुझे करवाना है, ऐसा समझ लेते हैं। सो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एज इज इक्वल टू, अब एज देखिए क्या होगा, इंटीजर होगा। सो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे सिंपल ही ले लेता हूँ इंट। इंट लेने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनपुट। इनपुट लेने के बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एंटर योर एज, एंड इसको मैं कर देता हूँ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। चलिए कुछ इस तरीके से हो गया मेरा। नाउ अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट एंड एज, तो ये मेरी एज भी प्रिंट करके दे देगा मुझे। नाउ लेट्स सी हम किस तरीके से इसको कर सकते हैं। तो मैंने इसको कर दिया रन। रन करने के बाद मुझे नेम पूछ रहा है, चलिए मैंने यहाँ पे दे दिया अंकित। एज है, सो दिस इज गोइंग टू बी 36, एंड मैंने यहाँ पे एंटर किया तो देखिए 36 भी प्रिंट हो गया, हेलो अंकित भी प्रिंट हो गया। दैट मीन्स इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन, सारी चीजें प्रॉपरली वर्क कर रही है। तो आप इस तरीके से भी इनपुट ले सकते हो। आप डेटा टाइप डिफाइन करने के बाद भी उसका इनपुट ले सकते हो, अगर आपको किसी वेरिएबल की डेटा टाइप क्रिएट करनी है इन दैट केस। अदरवाइज वो क्या करेगा, वो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा। सो नाउ अब मुझे क्या करना है, अब मुझे मल्टी लाइन इनपुट लेना है। ओके, मुझे एक्चुअली मल्टीपल इनपुट लेना है इन सिंगल लाइन। मल्टी लाइन तो हमने करवा लिया, अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल इनपुट इन सिंगल लाइन। फॉर दैट मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। सो बेसिकली हम उसके लिए एक फंक्शन यूज करने वाला है, दैट इज अ स्प्लिट। स्प्लिट मेथड का हम यूज करेंगे। सो नाउ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x कॉमा वाई इज इक्वल टू करने के बाद मैंने यहाँ पे दे दिया इनपुट, एंड देन मैं यहाँ पे दे देता हूँ एंटर टू नंबर्स सेपरेट विथ स्पेस। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे कर दिया है, एंड उसके साथ मैं क्या करता हूँ, डॉट करके मैं कर देता हूँ स्प्लिट। अब स्प्लिट करने से क्या होगा, तो वो मल्टीपल इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, बीच में आपको सिर्फ स्पेस देनी पड़ेगी। दैट्स इट। एंड नाउ मैं कर देता हूँ प्रिंट। प्रिंट करने के बाद मैं क्या कर देता हूँ, सिंपली यहाँ पे कर देता हूँ यू हैव एंटर्ड, देन उसके बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमा एक्स, एंड देन वापस मैंने एक बार कॉमा कर दिया, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मैंने कर दिया एंड देन कॉमा करने के बाद चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ एंड, कॉमा करने के बाद मैंने वाई कर दिया। अब देखिए ये कंटिन्यूसली एक स्ट्रिंग क्रिएट करके मुझे दे देगा। सो दिस इज गुड, एब्सोल्युटली फाइन। चलिए एक बार चेक करते हैं कि ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं इस फाइल को रन करता हूँ, मुझे एंटर योर नेम दे रहा है अगेन, क्योंकि हमने एंड नहीं किया था। तो चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ तमीम। मैंने एज डाल दी, लाइक मैंने डाल दी 36। मेरे पास देखिए दो नंबर्स अब मांग रहा है, तो मैं 45 स्पेस 67 करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए यू हैव एंटर 45 एंड 65। तो मुझे दोनों वेरिएबल की वैल्यू इसने क्या कर दी है, एक्सेप्ट करके दे दिए। इसी तरीके से आप जितने भी चाहो उतने वेरिएबल यहाँ पे एंटर करवा सकते हो। दिस वे यू कैन एंटर मल्टीपल वैल्यूज। तो ये हो गया हमारा परफेक्टली इनपुट एंड आउटपुट, किस तरीके से इनपुट लेना है, किस तरीके से आउटपुट लेना है पाइथन के अंदर। ये सारी चीजें हमने हमारे आज के इस सेशन में समझ ली है।
अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है तो कमेंट करके हमें ज़रूर से बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि पाइथन के आगे आने वाले वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। यहाँ पे हमने हमारे पाइथन के सीरीज की प्लेलिस्ट दे के रखी है, साथ में पाइथन के लास्ट वीडियो के लिंक भी दे के रखे हैं, उसे भी जरूर से एक बार चेकआउट कर लीजिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पाइथन के नेक्स्ट वीडियो के अंदर।